हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो? द जोरा क्लासेस की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। आई होप आप सभी ने अपनी शॉपिंग वगैरह कर ली होगी और दिवाली के जो भी साफ़ सफाई है वो भी कर ली होगी। ठीक है। बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या हम दिवाली को सोचकर ही घर की सफाई करते हैं क्या? बट ऐसा नहीं है। ठीक है ना। त्यौहार कोई भी हो या उस किसी भी तरह से आपको मनाना हो, बट सफाई बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास और अपने घर में तो आपको सफाई रखनी ही है। और ये सफाई का सिलसिला केवल एक साल में ना रहकर इसको वीक में लेके आइए। मतलब आपको वीक में एक अपना अपना कॉर्नर डिसाइड कर लो कि आज आपको, जैसे नॉर्थ ईस्ट में ना, आपको ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, कौन कौन से कॉर्नर आपको साफ़ रखने हैं। चलिए। बहुत बढ़िया। तबीयत में थोड़ा सा सुधार हो रहा है। आप सभी का आशीर्वाद और दुआएं साथ में रहती हैं। चलिए। और इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए दिवाली पे आपको पता है कि दिवाली पे गिफ्ट्स आते हैं, राइट? सभी के घर में गिफ्ट्स आने भी लगे होंगे। ठीक है, उपहार बोलते हैं हिंदी में। तो उपहार आपके पास आ रहे होंगे, तो हमने सोचा है कि क्यों ना हम भी आपको एक उपहार दे दें। ठीक है, आर यू एक्साइटेड? उपहार लेना है आपको। ठीक है। जरावर क्लासेस के सभी बच्चों के लिए आज स्पेशल एडिशन, राइट? स्पेशल एडिशन समझते हैं? ये जब किसी चीज़ का लॉन्चिंग होती है तो स्पेशल एडिशन के रूप में बताया जाता है। तो ठीक है, तो ये आपके लिए आज का जो उपहार है वो है आपका संधि का टेस्ट। चलिए, ठीक है। तो आज का टेस्ट है। आई होप आपने समय निकाल के आप लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अगले 15 से 20 मिनट तक हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, जल्दी से टेस्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करें। एक्टिव लर्नर्स यस और करते रहिए, जिसमें पता लगे कि हाँ हमारे एक्टिव लर्नर्स आ चुके हैं, दे आर अराइव्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। कौन सा उदाहरण दीर्घ संधि के अंतर्गत नहीं आता? क्लियर? बताइए। दीर्घ संधि के अंतर्गत नहीं आता, ध्यान दीजिएगा जी। महात्मा, विद्यार्थी, पृथ्वीश या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, उन्होंने नहीं पढ़ा। हाँ, इसलिए इसका आंसर डी है। ठीक है ना, समझ में आ गया जी। ये बाकी जी। चलिए, आज थोड़ा कंटेंट की बात नहीं करें, बस सिर्फ टेस्ट की बात करें, क्योंकि बेटा समय का अभाव है। ठीक है ना, घर में और भी काम है, तो सोचा भाई टेस्ट लेके जल्दी से उन कार्य को भी किया जाए संपन्न, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि आपके क्लास ज़रूर लेंगे, चाहे वो कैसे भी लें। कौन सा उदाहरण गुण संधि के अंतर्गत आता है? गुण संधि का ध्यान रखते हुए आपको बताना है। महात्मा, राजेश, देवालय या महोज? जल्दी से जी। बहुत बढ़िया, राजेश करेक्ट आंसर है। क्लियर? आप अपना स्कोर भी साइड में लिखते रहिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, वधूर्जा में सही स्वरों की पहचान रह गया है, की पहचान कीजिए। क्लियर जी। ये एक्चुअली ऐसे ही लगता है, तो वैसे ही लगाया जाए। हम अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी लगा देते हैं। ठीक है ना। ये मार्क आपको याद होगा ना, ये वाला, ये ऊपर ही लगता है हमेशा, नीचे नहीं लगता है। पहचान कीजिए। जल्दी से बताइए कौन सा है। वधूर्जा में सही स्वर कौन कौन से हैं जी? बहुत बढ़िया, बहुत। कुछ बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, देखिए ध्यान से दी ना। ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ, राइट? आ गया समझ? करेक्ट आंसर। कुछ ही बच्चे कर पाए, पर जल्दी कर पाए, ये अच्छी बात है जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्योंकि देखेंगे इसमें वधु कैसे लिखा जाता है, वधु। ठीक है, और ऊर्जा।
तो देखिए यहाँ पर भी बड़ा ऊ है, यहाँ पर भी बड़ा ऊ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए है। कुछ बच्चे कहते हैं सर कैसे हुआ, तो देखिए ऐसे हुआ, ठीक है। वधु तो वधु रहेगा बेटा, ठीक है ना, वधु ऐसे नहीं हो सकता, क्लियर, ऐसे नहीं होगा। जो शब्द है वो शब्द वैसे के ही वैसे ही रहते हैं। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। घुड़सवार में हाँ, घुड़सवार दिए गए शब्द को यदि जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है। दिए गए शब्द की संधि विच्छेद, संधि विच्छेद करनी है, ठीक है, इसको इग्नोर करिए, संधि विच्छेद करिए। घुड़सवार शब्द की संधि विच्छेद कीजिए जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह हमारे शेरों, बहुत बढ़िया। पर एक दो ने तो गड़बड़ कर ही दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, सिंपल है ना। घुड़सवार, तो घुड़ यहाँ पे क्या है, घोड़ा, और सवार तो सवारी है, बैठने वाला, तो इसलिए आंसर हमारा बी करेक्ट है। क्लियर, ये तो हो ही नहीं सकता ना, घुड़ घुड़ कोई शब्द नहीं होता। क्लियर, आगे बढ़े, समझाने की जरूरत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। तरण का उपयुक्त उदाहरण क्या होगा। तरण जी, ध्यान से देखना है ना, गलती नहीं करना है जी। जी, उत्तर आ रहे हैं, बट कुछ मिले जुले से उत्तर आ रहे हैं। अरे बाप रे, सारे ही उत्तर आ रहे हैं। ABCD सारे ही आ गए, ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, कुछ ही बच्चे आंसर कर पाए। समझा देता हूं इसको थोड़ा सा क्लियर, आगे टाइम में आप नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे जी। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, कुछ बच्चे कर पाए हैं। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, ठीक है, हाँ जी। ठीक है, सारे उत्तर तो नहीं हो सकते, उत्तर तो कोई एक ही रहेगा, वो है आंसर नंबर ए। क्लियर, ये आपका आंसर है। इसमें यह है कि यदि जैसे री और ना और शा के परे, परे मतलब समझते हैं, जो दूसरा पद होता है, जैसे कि ये परे, ठीक है, ये परे ही है, ठीक है ना, परे यदि ना है, ठीक है तो ना ही है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ण, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जिसको ना समझ में आए दोबारा देख लेना वीडियो, अभी हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, दूराज का संधि विच्छेद कीजिए। दूराज जी, ऑप्शन ध्यान से देखना तभी उत्तर देना जी। बहुत बढ़िया, चलिए चलिए चलिए, बहुत 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 गड़बड़ गड़बड़ कर रहे हो। दिवाली के शॉपिंग में दिमाग भी स्थिर नहीं है आपका जी। कई बच्चे सोच रहे होंगे बस टेस्ट करूं और भागूं फटाफट से, मुझे ये लिस्ट बना रखी होगी इन्होंने और ये सामान लेकर आना है जी। चलिए इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर है सी, करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन भी देखो ऐसा था, सभी गलत है, एक आदमी ने तो ये भी लगा दिया, कोई बात नहीं। चलिए, दू जमा राज, क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। पदाधिकारी और परीक्षार्थी दोनों की संधि पहचान कीजिए। पदाधिकारी और परीक्षार्थी, देखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे उदाहरण दे रखे हैं, जैसे दीर्घ और दीर्घ, वृद्धि और दीर्घ, दीर्घ और गुण, वृद्धि और वृद्धि। बताइए जी, परीक्षा में पूछे गए सवाल है, तभी थोड़ा सा कई बच्चों को थोड़ा सा समझने में लगता होगा।
बेटा परीक्षा में जब पूछे जाते हैं तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं जी। चलिए बता देते हैं, यहाँ पर जो दोनों हैं ये दोनों ही दीर्घ के उदाहरण हैं। क्लियर, आई बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। चलिए जल्दी से बताइए। हास्यास्पद का संधि विच्छेद कीजिए। चलिए देखते हैं कौन जल्दी से करके दिखाते हैं जी। जी हाँ, अपना पढ़िए और अपना समझिए, ठीक है। गड़बड़ 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 गड़बड़, एक आधे ने ही ठीक किया है। चलिए बेटे, हास्य तो शब्द जो हास्य होता है वो हास्य ही होता है, ठीक है ना, उसमें जोड़ दिया हमने आस्पद। क्लियर, हास्यास्पद का मतलब क्या होता है? कोई कमेंट करके बताइए, इतने हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आंसर है ये हमारा, आंसर नंबर 8 सी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जी। हाँ, हरीश, दिए गए शब्द की संधि विच्छेद कीजिए। बताइए जल्दी से फटाफट। बहुत तेजी के साथ उत्तर आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। जी यहाँ पर देखेंगे आप कि पहले गलत आप हटा दे करो, ठीक है ना। गलत का मतलब ये है कि इस तरह का हरी तो शब्द होता ही नहीं है, राइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक हरी ये बचा, एक हरी ये बचा। जो हरी शब्द है वो तो यही शब्द है हरी, ठीक है। अब इसमें तो हरीश है ना, तो इसमें तो सिंपल आपको पता है, जब तक ईश नहीं जुड़ेगा तो हरीश बन ही नहीं सकता, इससे तो काम चलेगा ही नहीं। क्लियर, आई बात समझ? आई बात समझ जी। क्योंकि यहाँ पर जब ये ई और ई है, ये ई ही बन जाएगा, मतलब बड़ा ही बन जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। अ प्लस अ बराबर अ, ज्ञानांजन। अ शिक्षालय, ये दोनों किस संधि के उदाहरण हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि जी। इसको पहचानते हुए ध्यान रखना है, राइट, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑब्वियसली दीर्घ संधि का उदाहरण है ना, आप देख सकते हैं ना। क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब जल्दी से अपना स्कोर मुझे बता दीजिए कि आपका स्कोर कितना हुआ है आज का जी। 13 नवंबर 2020, दिन है फ्राइडे, और ये आज हमने लिया था आपका एक सरप्राइज टेस्ट, और आप कह सकते हैं दिवाली गिफ्ट, ठीक है, दिवाली गिफ्ट। कोशिश करेंगे अगली दिवाली कहीं साथ में बैठ के मनाएं कहीं कोई केबी में लगा हो या कहीं प्रोग्राम में मिले आपसे, ठीक है। और दिल्ली में रहे तो दिल्ली में कभी एक ऐसे ही मीट रखेंगे, हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ, स्कोर देखकर आपका बड़ा अच्छा लगता है जब आपका स्कोर देखते हैं। देखिए जब मैं एक चीज़ बताऊं, मैं जब पढ़ाता हूं ना तो मैं कमेंट पे ध्यान नहीं देता हूं, ठीक है ना। कमेंट पे ध्यान नहीं देने वाला भाई, जो कमेंट कर रहे हैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, जितना मुझे बस गुड वगैरह बोल सकता हूं, ठीक है ना। क्योंकि ये 2 ही हाथ हैं, ठीक है ना, और 2 ही आंखें हैं, उससे ज़्यादा काम नहीं कर पाता, राइट। एकदम तो मल्टी क्या बोलते हैं, मल्टी एक शब्द आता है ना मल्टीटास्कर तो नहीं हूँ ना, एक बार में यही काम हो सकता है। तो गुड वगैरह नाम लेके ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और ज़्यादा 1 या 2 नाम या अधिक से अधिक 3 नाम, इतने नाम ही देख पाता हूँ, इतने, क्योंकि फिर आगे भी पढ़ाना है। और पढ़ाते टाइम मैं ऐसे कमेंट्स का आंसर नहीं करता हूँ जिसमें इस तरह का क्वेश्चन हो, क्योंकि उससे क्या होगा, जो हमारी क्लास रेगुलर चल रही होगी ना वो भाग जाएगी, वो भ्रमित हो जाएगी। तो कई सारे बच्चे बीच बीच में पता नहीं क्या क्या सवाल करते हैं, सर सीटेट की डेट कंफर्म है क्या, सर सीटेट के लिए क्या पढ़ें, सर केवीएस की किताब कहाँ से ढूंढें, ठीक है ना, सर केवीएस का सिलेबस क्या है, सर पीआरटी में कितने सब्जेक्ट आते हैं।
अरे भैया अभी पढ़ा रहे हैं तो ये सबका सवाल तो आपको पता ही है कि हमने सैटरडे और संडे रखा है ना, तभी तो सेशन में पूछे जाते हैं। क्लास टाइम पे जो ऐसे सवाल पूछते हैं कृपया उनसे अनुरोध है कि वैसे सवाल ना पूछे, ठीक है ना। आप कमेंट कर सकते हैं, जवाब आपका मिलेगा बाद में, ठीक है ना। चलिए, आपको बहुत बहुत फिर से एक बार दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है ना। अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए और सेफ दिवाली सेलिब्रेट करना। हो सके तो घर में ही रहना, ठीक है ना। घर से अच्छी और कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। और मिठाई वगैरह खा लो, मिठाई वगैरह बना लो, या खानी है तो आप ले सकते हैं। और पटाखे वगैरह आप थोड़ा देख कर ही, मतलब मैं तो नहीं कहूँगा पटाखे फोड़ें, बट ये आपकी खुद की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पटाखे फोड़ने या नहीं फोड़ने, क्योंकि मैं किसी का त्यौहार भी ख़राब नहीं करना चाहूँगा कि सर ने मना कर दिया, क्यों मना कर दिया वगैरह वगैरह, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से देखिए। चलिए, मिलते हैं दिवाली के बाद, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है कि दिवाली कल सैटरडे, अब देखते हैं कल किस टाइम आना होगा, राइट। तो सैटरडे संडे ऑफ रहेगा क्लासेस का, और मंडे को भी कुछ रहता है ना, शायद कुछ है मंडे का, हाँ भाई दूज है ना। तो देखते हैं भाई दूज पे क्लास वगैरह दे पाते नहीं दे पाते, ठीक है ना। बट कोशिश ये रहेगी कि हाँ वीडियो ज़रूर बना दें आपके लिए और आपके साथ जुड़ सके एक बार, ठीक है। तो चलिए, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, अपना ध्यान रखें। अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।